हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, आज ना मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ ना, उसमें मैं बैक पार्ट में जो हम टक्स लेते हैं नीचे में, तो वो टक्स हम कितनी लेंगे और इससे क्या क्या कौन ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व होती है और कौन कौन से ऐसे मतलब फिटिंग है जो उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो आज इसी पे बात करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं ना कि बैक पार्ट की कटिंग पहले कर लेते हैं। तो बैक पार्ट की कटिंग जैसे नॉर्मल आप करते हैं वैसे ही करना है। उसकी जो लेंथ है, तो जैसे आप लेते हैं 14 इंच, वैसे ही लेंथ 14 इंच लेना है। ये मैं नॉर्मल तरीके से एक ले रही हूँ, मान लीजिए कि 34 के हिसाब से ही मैं ले रही हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे ना कि 14 इंच पर पहले मार्किंग करके और एक पेपर कट कर लेते हैं बैक पार्ट के लिए। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है, 14 इंच मैंने ले ली है। अब हम क्या करते हैं कि पहले इसके जो मतलब जैसे शोल्डर वगैरह लेते हैं, जो भी है वो ले लेते हैं। जैसे 5.5 पे इसकी शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। 6 इंच पर इसके आर्म होल ले लेते और इस लाइन को लाइन से मिला लेते। उसके बाद मैंने जैसे कहा कि 34 इसकी चेस्ट मुझे लेनी है, तो यहाँ पे होगी 8.5 इंच, मतलब 8.5 इंच पे चेस्ट की, और 2 इंच की हम यहाँ पे जो लूजिंग लेते हैं वो ले लेंगे। तो वो मैंने ले ली है। चलिए इसे भी हम मिला लेते हैं। कमर है इसकी 28 इंच, तो हम यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे लूजिंग के लिए। ठीक है, ले लिया हमने। अब चलिए, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिटिंग से फिटिंग की लाइन और मार्जिन से मार्जिन की लाइन को मिला लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, हम नेक ले लेते हैं। नेक जैसे मान लिया कि नेक ले लिया। नेक की लेंथ हमें अगर लेनी है 11 इंच या 10 इंच, 11 इंच ही लेनी है, तो मैं 2 एंड थोड़ा सा 2 इंच और एक सूत मैंने ज़्यादा लिया है यहाँ पर नेक की विड्थ, और इसकी लेंथ ले लेते 11 इंच। ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा फ्रेंड, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो यहाँ पे आपकी सॉल्व हो जाएंगी। मुझे लगता है अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो आप फिर से मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि टक्स जो पीछे का बैक का टक्स जो मैं बताने वाली हूँ ना, जैसे लोग टक्स को हल्के में लेते हैं कि हाँ चलो टक्स ही तो है, दे देना है, लेकिन कभी कभी वो टक्स जो होती है ना, वो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व भी करती है अगर सही ढंग से दिया है, और अगर सही ढंग से नहीं दिया है टक्स तो बहुत सारे प्रॉब्लम को बढ़ा भी देती है। यहाँ से जैसे 1/2 इंच हम अंदर की तरफ लेते हैं, वैसे ले लेंगे 1/2 इंच अंदर की तरफ, एक क्रॉस लाइन दे देंगे यहाँ से। अब यहाँ से आर्म होल जो है वो 1 इंच, 1.25 इंच और 1 इंच पर हम ले लेंगे। इसको मैं हाथ से मिला लेती हूँ, लेकिन आपको मैंने बताया था कि ये हम नीचे ले जाएंगे और एक जो है उसे हम इस वाली लाइन से टच करते हुए जो फ्रंट आर्म होल होती है ना, उसे हम यहाँ से लेंगे। तो चलिए, ये 2 हो गए हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम मेन पॉइंट पे। नेक की लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो चलिए पहले मैं यहाँ से सब एक्स्ट्रा जो भी है उसे कट करके हटा देती हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। और यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन कर लेते हैं। चलिए, आपकी अब ये जो है ये हमारी कटिंग हो चुकी है। ये अब बैक की जो ये होती है टक्स होती है फ्रेंड, मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि बैक की टक्स ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। कि बैक की टक्स हम जनरली क्या लेते हैं, यहाँ से हम 4 इंच करते हैं और 4 इंच की लेंथ ले लेते हैं। इधर से 4 इंच लेकर के और 4 इंच की हम लेंथ ले लेते हैं, हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ब्लाउज की साइज़ बहुत छोटी होती है, तो बहुत छोटी होने की वजह से ना हम यहाँ पे 3.5 भी ले सकते हैं, क्योंकि ब्लाउज की जब छोटी है साइज़ तो आप ज़्यादा बड़े नहीं ले सकते। तो आपको यहाँ पे 3.5 ही आप लीजिए। जैसे ऐसे हम 4 इंच लेते हैं
मान लिया ऐसे तो 3.5। लेकिन अब सही तरीका क्या है टक्स लेने का वो देखिए। टक्स लेने का सबसे सही तरीका होता है आपके जो शोल्डर है यहाँ पर ना, उस शोल्डर का आपको बीच का पॉइंट निकालना है। जैसे मान लीजिए कि ये 3.25 है तो इसके हम बीच के पॉइंट निकालेंगे 1.5 इंच। 3 है मान के चलिए इसको 3 तो 1.5 इंच पर आपको क्या करना है कि एक डॉट डालनी है, उससे आपको सीधा लेना है, यहाँ पे सीधा लेनी है, सीधा आना है। ठीक है, ये आप सीधा आ गए। लेकिन अब आपको यहाँ पे सीधा तो आप आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ना 4 इंच पे आना है। तो एकदम एक्यूरेट जैसे ये 4 इंच पे ही बैठ रहा है। यहाँ पर हमने जो मार्किंग की है वो ऊपर से स्ट्रेट ली है तो ये 4 इंच पे ही बैठ रही है। ये हो गई। अब यहाँ पर आप 4 इंच की मान लीजिए कि आपने ले लिया और यहाँ से हम हाफ इंच की हम यहाँ पर ये करेंगे, हाफ इंच इधर से और हाफ इंच इधर से, और इसको यहाँ से यहाँ हम मिला देते हैं। तो ये तो आपकी हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपकी यहाँ पर जैसे नेक की लेंथ बहुत ज़्यादा है और आपके शोल्डर जो है या तो आगे की तरफ झुक रही है या साइड की तरफ गिर रही है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है, शोल्डर पे आ जाती है जब नेक की लेंथ ज़्यादा हो जाती है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, ये जो टक्स है ना इसको आप 4.5 मतलब आधा से 1 इंच और आप बढ़ा सकते हैं। क्योंकि नेक यहाँ पे 11 इंच, यहाँ पे 11 इंच आ रही है और ये हमने 4 इंच दिया है, तो यहाँ से 1 इंच और आप यहाँ पर इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। मतलब जैसी आपको जैसी प्रॉब्लम, ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो 1 इंच, कम प्रॉब्लम हो तो आधा इंच बढ़ाना है। बढ़ा करके आप इस टक्स को बढ़ा लेंगे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कपड़े घिस जाएंगे तो ये शोल्डर अपने आप जगह पे आ जाएगी। ये हो जाती है यहाँ से। अगर कमर से ज़्यादा ढीली लग रही हो तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बताया है कि आप यहाँ के टक्स को हाफ इंच और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। मतलब 1.25 इंच इधर से 1.25 इधर से करके आप बढ़ा लीजिए तो ये आपकी हो जाएगी। ये आपकी एक टक्स आप यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन टक्स की जो मेन लेने की जो तरीके हैं, शोल्डर से आपको बीच से एक पॉइंट लेनी है, उस पॉइंट को नीचे ला कर करना है। आपको इधर से 4 इंच पे ही लेनी है। और ये जो है आप जनरली आप इसको 4 इंच इसकी लेंथ रखेंगे, 4 इंच रखेंगे। लेकिन अगर यहाँ शोल्डर पे प्रॉब्लम आ रही है, शोल्डर गिर रही है, झुक रही है या कोई भी प्रॉब्लम यहाँ से आ रही है, तो यहाँ आप टक्स की लेंथ को बढ़ा दीजिए। या यहाँ पर थोड़ा सा ये कम करने के कारण ये जो शोल्डर की प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। अब आते हैं यहाँ पर कि यहाँ की हम कितनी लें, 4 इंच ही लें या क्या लें। तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया ना, तो जो आपके कमर का जो है ना, जो भी आपने यहाँ पर ऐसे माप लिया, अब इसके आप हाफ कर लीजिए। जैसे जो भी है, तो यहाँ हमने 7 लिया है और जो भी है तो उसका आप हाफ कर लीजिए। तो आपको 3.5, वैसे भी आपको 3.5 आनी है। ठीक है, 3.5। तो वैसे मैंने 4 इंच पे बताया है, लेकिन कमर अगर कम है आप 3.5 यहाँ से 3.5 मतलब ये आप इसका हाफ आप यहाँ पे ले लीजिए। तो ये भी एक हो गया। वैसे मैं जैसे बताती हूँ 4 इंच पे आप ले सकते हैं, लेकिन लगे तो आप इसका हाफ करके वहाँ से आप सेंटर पॉइंट यहाँ से ले लीजिए और वहाँ से सेंटर पॉइंट लेकर के मिला लीजिए। तो ये आपकी हो गई। टक्स की आप हाइट अगर यहाँ प्रॉब्लम हो तो टक्स की 1 इंच या आधा इंच जैसी प्रॉब्लम हो उसके अकॉर्डिंग आप बढ़ा लीजिएगा। तो मेन टक्स बहुत मैटर करता है किसी ब्लाउज की फिटिंग में। ब्लाउज की फिटिंग को बनाता भी है और ब्लाउज की फिटिंग को बिगाड़ता है। अगर बिगड़ी हुई है तो उसको यहाँ से संभाल सकते हैं आप बहुत हद तक। तो मैंने कोशिश की है आपको कि आपको क्लियर करूँ इसमें। इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, मैं बताऊंगी। लेकिन ऐसे जनरली जो टक्स के जो प्रॉब्लम होते हैं या टक्स कितनी लेनी चाहिए, कितने पे लेनी चाहिए, वो सारी मैंने प्रॉब्लम इसे सॉल्व की है। मुझे लग रहा है मैंने सारे जो भी पॉइंट थे मैंने उसे क्लियर किया है। फिर भी अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो तो वीडियो में आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, तो मैं उसकी रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और फ्रेंड, मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।